है कि बच्चा लोग गरीब का बच्चा है, कैसे सब करेगा, कैसे कर्जा तोड़ेगा, कैसे क्या करेगा। और जुलाई में हुआ था हम लोग का, और मेरिट आ गया था अगस्त। हमारे बेगूसराय के नौजवान, हमारे भाई और बहन यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार हुआ है। फिर हम लोग को डेट पे डेट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हम लोग को ये बताया ही नहीं गया जो हम लोग को कब भेजा जाएगा। हम लोग इस बीच में 10 से 20 बार बेगूसराय आए, डीएम ऑफिस गए, कमांडेंट सर के पास आए, पटना गए, हर जगह गए, लेकिन हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक दिन भी ये नहीं है, एक दिन भी नहीं आए। एक पूछते भी तो कि है नहीं है, मर गए, कुछ ऐसा नहीं है। क्या कर सांसद ने तो आश्वासन दिया था आप लोगों को, फिर क्या होगा? बस वो आश्वासन ही था, वो आए नहीं। फोन नहीं उठाए डीएम, भड़क उठे मंत्री। बेगूसराय में होमगार्ड अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन, भूख हड़ताल की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां सिस्टम की सुस्ती और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा अब फट पड़ा है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में होमगार्ड बहाली की मांग को लेकर चल रहा धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा, लेकिन हालात अब बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। करीब 419 अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से सड़क पर बैठकर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना अब आक्रोश में बदलता दिख रहा है। आज हालात उस वक्त और गर्मा गए हैं जब बिहार सरकार के गन्ना मंत्री संजय पासवान अचानक धरना स्थल पर पहुंचे। बोलता है निकलो यहाँ से खाली। सर हमारा काम जो है एक ही जगह है सर, हमारा काम सर एक ही जगह से हो सकता है, बिहार से हो सकता है। गृह मंत्री नहीं संजय पासवान बात करा दो। आप लोग एकदम हमको हम डीएम से बात करते हैं, एसडीओ से बात करते हैं। सर एक बार गृह मंत्री
मंत्री सर कल बात कर रहे थे। जी जी सर गिरी हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है सर, ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आएगा सर। न डीएम साहब फोन उठा रहे हैं, ना एसडीओ साहब का मोबाइल बंद है। यहाँ पर एसडीओ साहब का मोबाइल बंद है। यहाँ पर हम लोग धरना पर होमगार्ड के लोग बैठे हुए हैं। दर्जनों लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, कोई देखने वाला नहीं है। डीएम साहब कहाँ हैं पता नहीं। अब मंत्री का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो अलग बात है, दुर्भाग्य की बात है। फिर भाई छुट्टी है भाई, कोई तो चार्ज में होंगे ना, कोई भी चार्ज में होंगे ना। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपसे बात कर रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये समाचार कब फैलेगा? इनको दिखवाइए, इन लोगों को बच्चा लोग भूखा पड़ा हुआ है, दिखवाइए, कल ये बात सदन में उठेगा। देखिए आप उसको, चलो ठीक है, धन्यवाद सर। अभ्यर्थियों ने मंत्री को चारों ओर से घेर लिया और अपनी पीड़ा खुलकर सामने रख दी। किसी ने बेरोजगारी का दर्द सुनाया तो किसी ने टूटते सपनों की कहानी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने मौके पर ही बेगूसराय के जिलाधिकारी को फोन मिलाया, लेकिन जब फोन रिसीव नहीं हुआ तो मंत्री का गुस्सा भी खुलकर सामने आ गया। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री का फोन भी जिला प्रशासन नहीं उठाता। आम जनता की बात फिर कौन सुनेगा। धरना स्थल का ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अभ्यर्थी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोशित हैं और मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। मंत्री ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि वे इस मुद्दे को सदन तक ले जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सिर्फ आश्वासन से शांत होने वाला नहीं दिख रहा है। और स्थिति को देखते हुए इससे जब सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम अगला कदम लेने के लिए तैयार हैं और हमारे पूरे साथी लेने के लिए तैयार हैं। क्या होगा अगला कदम ये है कि हम लोग शांतिपूर्ण आमरण अनशन, मतलब भूखे प्यासे कल से बैठेंगे हड़ताली चौक पे। हम परमिशन भी दे दिए हैं डीएम साहब को और कल से हम लोग वहाँ पे बैठेंगे। नेताओं से भी हड़ताल पे बैठना चाहते नेता कि हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। जब 37 जिला के साथ न्याय हुआ तब 30वां जिला बेगूसराय के साथ क्यों ऐसा किया जाए? कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ के बहाली में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसके कारण कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया गया और इसकी जांच चल रही है। इसका भी जवाब सुनिए। जब 26 बच्चा ने केस किया उसका सुनवाई 10 दिन में और हम 8 महीना से एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जायज़ हैं, अगर नाजायज़ हैं साबित करके हमको भी निकालो, अगर हम जायज़ हैं तो हमको भेजो। हम तो कह रहे हैं चोरी अगर किया भी तो अफसर किया, अभी भी साबित तो अभी नहीं हुआ है। बच्चा हाई कोर्ट में ये फाइल किया कि मेडिकल में धांधली हुआ। हम लोग री मेडिकल देने के लिए भी तैयार हैं। हमको पटना से आश्वासन मिला था कि आप लोग का री मेडिकल होगा, तो हम री देने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर क्या हट करने आ गए? आश्वासन ही मिल रहा है, लिखित रूप से कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। हमको ज्वाइनिंग चाहिए क्योंकि हम लड़के नौकरी लिए हैं, भीख में नहीं लिए हैं, अनुकंपा पे बहाल नहीं हो रहे हैं, अपने क्षमता से बहाल हो रहे हैं। तो इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, सच्चाई पे है, लड़के लेंगे। मेरा परिचय सोनू कुमार हुआ, हम होमगार्ड सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। देखिए, हम लोग जून जुलाई में हम लोग का सारा चीज़ हो गया था। अगस्त में हम लोग का मेरिट लिस्ट आ गया जो सार्वजनिक रूप से आया। सारा चीज़ जो मेरा हुआ वो जैसे सभी जिला का हुआ वैसे ही मेरा हुआ और सभी जिला का जैसे जैसे जो प्रक्रिया होता गया वो सब हो गया। वो सबको प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। सिर्फ बेगूसराय जो मेरा सितंबर में सारा चीज़ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ बॉन्ड भी भरवाया गया, सारा चीज़ वहीं पे कमांडेंट सर के द्वारा वर्दी किट भी ले लेने के लिए बोल दिया गया। बोला 10 से 12 दिन में तुम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को डेट पे डेट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हम लोग को ये बताया ही नहीं गया जो हम लोग को कब भेजा जाएगा। हम लोग इस बीच में 10 से 20 बार बेगूसराय आए, डीएम ऑफिस गए, कमांडेंट सर के पास आए, पटना गए, हर जगह गए, लेकिन हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। अब जाके हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमको कोई देखने के लिए भी नहीं आए हैं।
और हम कल से हड़ताली चौक पे भूख केंद्रीय मंत्री के पास भी गए थे, हम क्या 3 बार मिला था? हाँ हम गए थे, माननीय श्री गिरिराज बाबू के पास हम गए थे, उनके यहाँ गए और उनको वो बोले आश्वासन दिए, लेकिन हमको भेजा नहीं गया उस डेट पे। कितने छात्र आप लोग बैठे हुए हैं धरना? हम टोटल 419 लड़का लड़की हैं। कल से आप लोग क्या करने वाले हैं? कल से हम लोग हड़ताली चौक पे आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा मांग पूरा मेरा होगा, मांग बहाली एकदम होगी? पूरा जायज मांग है। हम कहीं से जैसे ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जो प्रक्रिया था वो सब पार किया, उसके बाद सार्वजनिक रूप से सब कुछ हुआ, हर कोई जो मेरिट लिस्ट आया देखा, हम कितना दिन इंतजार किए, कुछ हो ही नहीं रहा था। भूख हड़ताल करने से समस्याएं दूर होगी क्या? भूख बिल्कुल होगी दूर, हमको ऐसे सरकार थोड़ी छोड़ सकती है। हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, जब दूसरों जिले को जब भेज दिया गया तो हमको क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्या लगता है लड़ाई को आगे न्यायिक लड़ाई के रूप में आगे बढ़ाएंगे या फिर प्रदर्शन भी चलता रहेगा? हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पे हम शांतिपूर्ण तरीका से आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूखे प्यासे। जब तक हम अपना हक नहीं हमको मिल जाता, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन वहाँ अपना हक के लिए मर जाएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीका से वहाँ बैठेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। और अभी तक क्या मामला हुआ है, आप लोग क्या आज जानकारी? लोग हम 4-5-6 मंथ से सब हम 419 स्टूडेंट हैं, होमगार्ड के जवान सब 5-6 मंथ हो गया। हम लोग पटना से लेके बेगूसराय जहाँ तहाँ हम लोग इतना दिन से बौख रहे हैं, और हम लोग को वर्दी वगैरह सब कुछ मिल गया है। और जो हम लोग का जो वर्दी मिला, हम लोग अपने घर से पैसा नहीं लगाए, किस्ती पे पैसा उठा के उसके बाद हम लोग वर्दी लिए हैं। तो सरकार को थोड़ा सा भी ये नहीं हो रहा है कि बच्चा लोग गरीब का बच्चा है, कैसे सब करेगा, कैसे कर्जा तोड़ेगा, कैसे क्या करेगा। और जुलाई में हुआ था हम लोग का, और मेरिट आ गया था अगस्त में, और सितंबर में 5 सितंबर को हम लोग का DV भी हो गया था। उसके अंदर एक सर थे, वो बोले 1 हफ्ता के अंदर तुम लोग वर्दी वगैरह सब कुछ कर लो, एक हफ्ता के अंदर तुम लोग को ट्रेनिंग में भेज देंगे। उसके बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और हम लोग को हर जगह से, घर परिवार रिश्तेदार हर जगह से ताना मिल रहा है कि कब जा रही हो तुम लोग ड्यूटी में, तुम लोग का क्या हुआ है, तुम लोग घूस दी थी। हम लोग पर भी आप ताना आने लगा, क्योंकि हम लोग अपने मेहनत से लिए थे, नंबर उठाए थे। हम लोग पे भी अब ये ताना आने लगा कि तुम लोग घूस दी होगी, इसीलिए तुम लोग का नहीं हो रहा है। तो अब आज 3 दिन हो गया है धरना दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब हम लोग कल भूख हड़ताल करेंगे, चाहे उसमें कोई भी इतना स्टूडेंट कोई भी मरे, चाहे कुछ भी हो, सब सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम यही कहना चाहते हैं आप लोग से कि कल आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, और हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए, और ज्वाइनिंग में हम लोग को भेजा जाए। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जांच धांधली हुई है बहाली में, हाँ? आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या सरकार इस तरह के झूठ बोल के आपके साथ खिलवाड़? ये सरकार का कोई शतरंज है जो हम बोलेंगे सर, क्योंकि ठीक है जो भी धांधली हुआ उनका कुछ भी करे ना, हम लोग का फिर से रीमेडिकल ले ले, सबसे अच्छा है कि नहीं? हाँ सही बात। हम लोग का रीमेडिकल ले ले, क्योंकि बार बार हम लोग को यहाँ घर 3 घंटा लगते आने जाने में, रोज का रोज हम लोग का 500-600 रुपया खर्च होता है। गरीब का बच्चा है, किसी और से कर्जा लेके आते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है अभी तक से। तो हम लोग कल भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, और जितना भी स्टूडेंट है सब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भले 1-2 का जान भी जाए ठीक है, पर हम अपना भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, उसमें मरना भी पड़े मरेंगे। क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। धरना पे बैठे युवाओं का कहना है कि 4 दिनों से वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन है। किसी भी अधिकारी ने अब तक संवाद की कोशिश तक नहीं की। अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आगामी रविवार से हड़ताली चौक पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों की पीड़ा और भी दर्दनाक है। उनका कहना है कि बहाली में देरी के कारण उन्हें समाज और परिवार के ताने झेलने पड़ रहे हैं। कई अभ्यर्थी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी ने वर्दी के लिए कर्ज लिया तो किसी ने घर की उम्मीदें दांव पर लगा दी, लेकिन नियुक्ति नहीं होने से सब कुछ अधर में लटक गया है। अभ्यर्थियों ने 2 टूक कहा है, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। वाला नहीं है, 3 दिन से है, मतलब लवारिस की तरह पड़े हैं, उसको भी जगह मिलता है, हम उससे भी ज्यादा हो गए, जो जगह अभी तक नहीं मिल सका है। कहा जा रहा है कि आप लोग कल से भूख हड़ताल पर जाने क्या करेंगे, उस भी करना पड़ेगा, जान दे देंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। लगता है न्याय मिल पाएगा?
लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। आप भावुक हो रहे हैं। क्या करेंगे? भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या नाम हुआ? कविता कुमार। उम्मीद ही नहीं है। अब कितना खुशी था, कभी ये नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन भी आएगा, हमारे आंख में आंसू आ जाएंगे। और लवारिस के तरह हम लोग को छोड़ दिए। इतने बड़े बड़े नेता अध्यक्ष कहाँ चले गए पता नहीं है। सभी लोगों से तो बात हुई थी ना, गुहार लगाए, कोई सुनने के लिए थोड़े 3 दिन से है, कोई एक दिन भी आए हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक दिन भी नहीं है, एक दिन भी नहीं आए। एक पूछते भी तो कि है नहीं है, मर गए, कुछ ऐसा नहीं है। क्या कर सांसद ने तो आश्वासन दिया था आप लोगों को, फिर क्या हो गया? बस वो आश्वासन ही था, वो आए नहीं। उसके बाद फिर कोई वार्ता नहीं हुई? नहीं। तो क्या लगता है बेगूसराय के सांसद न्याय कर पाएंगे आप लोगों का? क्या पता। जिला अधिकारी से बात हुई थी, लगातार 3 बार आप लोग मिले थे, क्या आश्वासन मिला था उनसे? बस कुछ नहीं, डेट पे डेट, उनका डेट किधर चला गया पता नहीं। कल से किस तरह का प्रदर्शन करने वाले हैं? अब क्या उम्मीद रखे, अब तो क्या ही बोले, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या आगे का। लेकिन हाँ, हम लोग अपने डिगे रहेंगे, हम लोग अपने काम से मेरा हक है, हम छीन के रहेंगे चाहे जैसे भी। क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह खामोश है, लेकिन धरना स्थल पर बढ़ती भीड़ और उग्र होता माहौल आने वाले दिनों में बड़े टकराव के संकेत दे रहा है। बेगूसराय में यह आंदोलन अब सिर्फ बहाली का मुद्दा नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ उभरता जनाक्रोश बन चुका है। मांग कुछ भी नहीं है, नहीं तो समझिए बहुत बड़ा मांग है। बेगूसराय जिले के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। बाकी सारे जिलों का जो है लोग चले गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बहुत जिलों का जो है ट्रेनिंग करके वेतन पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हमारे बेगूसराय के नौजवान, हमारे भाई और बहन यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार हुआ है। अब समझिए धांधली का आरोप जो है पूरे बिहार के अंदर लगा है, कि हर जिले में धांधली का आरोप लग रहा था जिस समय हुआ था, और धांधली जैसी बात है नहीं, क्योंकि ऑन कैमरा ये लोग जो है कैमरा के सामने में ये लोग जो चयन का प्रक्रिया होता है उसमें भाग लिए, और उस सारी प्रक्रियाओं का वीडियोग्राफी किया गया था। तो इसमें धांधली होने का कहीं कोई बात नहीं है। अगर धांधली हुआ है तो किस स्तर पर हुआ है, जांच होना चाहिए, और जांच कह रहा है कि जांच हो रहा है, तो जांच कितना दिन चलेगा? अब मान लीजिए 1 महीना 2 महीना, अब यहाँ आप समझ लिए 8 से 9 महीना हो गया। तो ये लोग जो है अब निराश हो चुके हैं, और जब निराश हो जाएंगे तो अभी जो है बेगूसराय जिले में बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो जिंदा हैं, और उस सारे लोग से अपील करते हैं कि इनका साथ दीजिए। सभी राजनीतिक दल से, सभी सामाजिक जो भी लोग हैं जिले के। आज होली जैसा पर्व है, आप देख सकते हैं 4 तारीख से होली शुरू है, और आज यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं। कल से इनका जो है भूख हड़ताली चौक पर शुरू हो जाएगा। तो एक और पूरा जिला जो है होली मना रहा होगा, और हमारी बहनें और हमारे भाई भूख हड़ताल पर होंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। समझिए, तो हमारे जिले के लिए कहीं ना कहीं जो है दुख भरा दिन है कि भाई ऐसे लोग जो चयनित प्रक्रिया में शामिल होकर के सारे व्यवधानों को, और ये सारे लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, इनके नौकरी होने से इनके घर में जो खुशियां आई होगी, मिठाइयां बटी होगी, लोग बहुत खुश होंगे, इनके परिवार के लोग, समाज के लोग। आज इनको समाज में क्या फेस करना है आप समझ रहे हैं। तो इनका क्या अपराध है? इनका अपराध है कि गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, ये इनका अपराध है। इनका अपराध है कि ये गरीब परिवार में जन्म लेते हुए वर्दी पहनने का सपना देखें, ये अपराध है। यही सब अपराध तो ये लोग किए हैं, जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं कि 3 दिन से बैठे हुए हैं, कोई नहीं देखने आया है। जिले में 7 विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और भी मतलब जो है कि राजनीतिक बहुत बड़ी हस्तियां हैं जी, उन लोगों का अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं हुआ। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इन बच्चों का धन्यवाद देता हूं कि इन 9 महीनों में ये कहाँ नहीं गए हैं। केंद्रीय मंत्री के यहाँ 3-3 बार, मंत्री जी के पास 2-3 बार,
हर विधायक के यहाँ सब जगह गए हैं, डीएम के यहाँ पटना गए, डिप्टी सीएम के यहाँ गए, ये तो हर जगह गए हैं। दुर्भाग्य तो है मेरे भाई की बेगूसराय जो है नेताओं का अंबार है। दो मंत्री हैं जो बिहार सरकार में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जिनको हमने भी वोट किया था, हमने भी उनके लिए लड़ा था, ओपन हो करके उनका वोट मांगा था। आज मुझे दुख है कि उन सभी लोगों के रहते हुए हमारे नौजवान भाई और बहन यहाँ बैठी हुई है अनशन पर, तो ये दुख है, दुर्भाग्य है बेगूसराय का। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।